हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाले सीटेट के जो परीक्षा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं परीक्षा में आपके लिए, क्योंकि वैसे ही प्रश्न को सीटेट इस बार रिपीट कर रहा है, जो प्रश्न बेसिक चीज़ों की जानकारी को देता है। मैं आशा यही करूँगा कि आज का ये वीडियो कम से कम आप लोग को 4-5 नंबर का फ़ायदा दिला जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मन में कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, सीखने स्मृति और चौथा होता है अवधान। जी हाँ, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सीखने का पठार। वो इसलिए होगा, सीखने की वह अवधि जब बालकों को सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का विकास नहीं हो तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बुद्धि लब्धि निकालने के सूत्र। पहला ऑप्शन मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, दूसरा ऑप्शन वास्तविक आयु बाई मानसिक आयु, तीसरा ऑप्शन मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु गुणे 100, चौथा ऑप्शन है वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। जी हाँ, इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। जो बुद्धि लब्धि एक गणना है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें बुद्धि का आकलन किया जाता है। तो इसीलिए जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो थे विलियम्स स्टर्न और अल्फ्रेड विने ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धि लब्धि बराबर IQ इक्वल मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100। ये आपका 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया। जी हाँ, पहला ऑप्शन कोहलर, पॉलाव, तीसरा ऑप्शन थर्नडाइक, चौथा गेस्टाल्टवादियों ने। जी हाँ, तीसरा का सही आंसर क्या होगा इसके बारे में बताएं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो अमेरिका के थे डॉक्टर एल थर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया था। बिल्ली बार बार प्रयास करती थी, प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त करती थी। जी हाँ, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत यही है। इसके बारे में फुल वीडियो एक बनाया जाएगा कि ये सिद्धांत, क्योंकि इसको पूरा डिफिनीशन के साथ बताने में, विस्तृत बताने में 10 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ तक ही जानते हैं कि त्रुटि और भूल का सिद्धांत यानी प्रयास और भूल का सिद्धांत जो प्रतिपादन किए हैं थर्नडाइक जी के द्वारा किया गया है। इसका भी 3 नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। जो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, समान संयुक्त कोशिकाओं में गुण सूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं जी। जी हाँ, 4 नंबर ऑप्शन के बारे में आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन 22 है, दूसरा ऑप्शन 23 है, तीसरा ऑप्शन 24 है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा। देखिए, अनुवांशिकता का मूलाधार कोष है। कोषों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भधारण के समय माँ के अंडाणु एवं पिता के शुक्राणु का कोषों से मिलन होता है ताकि एक नवीन कोष की रचना हो सके। समझे, गुणसूत्र हमेशा युग्मों में होता है। मानव कोष में 46 होते हैं और जो 23 जोड़े में विभाजित होते हैं। तो यानी कि मानव गुणसूत्र में जब मनुष्य में 46 होते हैं टोटल, तो इसको जोड़े में पूछा गया है, तो जोड़ा कितना होगा 23 दूनी 46, यानी कि जो आपका ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला हॉल ने, दूसरा थर्नडाइक ने, तीसरा हेगार्टी ने, चौथा स्कीनर ने। जी हाँ, प्रश्न संख्या 5 का जो सही आंसर है वो है आपका स्कीनर ने किया। ऑप्शन आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 5 में क्रिया अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्कीनर ने एक चूहे पर किया था, जिसमें चूहे स्कीनर का बॉक्स कहा जाता है, उसमें भी प्रयत्न किया गया है। इसका भी डिफिनीशन आप लोग को पूरा बताना होगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत, चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो इसमें कोहलर किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 6 का बताइए आंसर। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा आपका अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ, प्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो सीखने यानी कि अधिगम सीखने को कहते हैं, इसलिए अधिगम यहाँ पे दिया हुआ है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इसका जो सिद्धांत का आविष्कार किया था। चिंपैंजी नाम के जो उनका जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था उस पर किया था इस शोध को, इसलिए इसको अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे? प्रतिपादक जो थे कौन थे? तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक। 7 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर बोलिए। पहला ऑप्शन है कैटेल, दूसरा है थर्नडाइक, तीसरा है वर्नन, चौथा है स्कीनर। प्रश्न संख्या 7 का होगा बुद्धि के तरल क्रिस्टलाइज प्रतिमान के प्रतिपादन आरबी कैटेल ने किया था। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्यकुशलता, अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित समान योग्यता है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया था? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। जी हाँ, प्रश्न संख्या 8 का आंसर बोलिए। प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा सृजनात्मकता के लिए ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन, डेनियल गोलमैन जो हैं किससे संबंधित हैं बताइए। प्रश्न संख्या 9, पहला ऑप्शन सामाजिक बुद्धि, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा सामान्य बुद्धि। जी हाँ, गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। जी हाँ, इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा। अब कैसे दिए थे? गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया। स्वयं एवं दूसरे की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। जी हाँ, चलिए लास्ट प्रश्न लेते हैं। 10 प्रश्न के ही ग्रुप बनाए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। और लास्ट प्रश्न को लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? जी हाँ, एक समान कौन सा है? अभिन्न नहीं, भिन्न, समान। 10 नंबर प्रश्न, इसका जो ड्राइव रिडक्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत पहला ऑप्शन, दूसरा सामान्य अवयव का सिद्धांत, तीसरा ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत, चौथा सामान्यीकरण का सिद्धांत। लगभग इसमें मिलते जुलते बहुत सारे पाए जा रहे हैं। ड्राइव रिडक्शन एक सिद्धांत है, जो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है, ये बेमेल है। ठीक है, इस सिद्धांत को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हॉल द्वारा 1943 में
दिया गया था, जबकि अन्य तीनों का संबंध अधिगम से है। जी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये आज के ऐसे प्रश्न थे कि इसमें से तीन से चार प्रश्न आने वाली सीटेट की परीक्षा में बिल्कुल मैच करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मन में कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।